Welcome to my YouTube channel. Today's topic is past continuous tense. देखो हम past continuous tense को past imperfect tense या past progressive tense भी कहते हैं। देखो अब इसकी पहचान क्या है, past continuous tense की पहचान क्या है। देखो इसमें क्या है, देखो जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या आएगा हमारा, रहा था, रही थी, रहे थे, ये जो है हमारे ऐसे शब्द आएंगे वाक्य के अंत में, और काम का जारी रहना किसमें होगा, पास्ट में, भूतकाल में होगा। तो ये वाक्य हमारा कौन सा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ये तो हमारी इसकी पहचान हो गई। अब हम इन वाक्यों को बनाएंगे कैसे, देखो इनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट लगाने के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार वाज या वर लगाएंगे। सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर के अनुसार, यानी अगर मेरा सिंगुलर पर्सन है तो मैं क्या लगाऊंगा, वाज। अगर मेरा प्लूरल पर्सन है तो मैं क्या लगाऊंगा, वर। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। आईएनजी, और फिर उसके सबसे बाद में हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो हम इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो उसका एक मैं फॉर्मूला बनाया अफर्मेटिव सेंटेंसों के लिए। क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इसका एग्जांपल है, हम बाजार जा रहे थे। तो देखो हम क्या है, वी। हम क्या है, मेरा प्लूरल। प्लूरल के साथ मैं क्या लगाऊंगा, वर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो, और मैंने बताया था ना इसमें आईएनजी जोड़ते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, गोइंग टू मार्केट। देखो नेक्स्ट, ये तो हो गया मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट आ गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, ये नकारात्मक वाक्य होते हैं। इसमें क्या है, नहीं रहा था, नहीं रही थे, नहीं रहे थे आदि शब्द आएंगे। जैसे देखो मैं अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट किया, आई मैं के लिए क्या, आई। आई मेरा क्या है, पास्ट में क्या होता है, सिंगुलर। तो आई वाज नॉट रीडिंग माई बुक। यानी देखो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, वाज लगाया है आई के साथ में। तो आई मेरा क्या होता है, सिंगुलर होता है पास्ट टेंस में, और प्लूरल में क्या होता है, आई सॉरी प्रेजेंट में आई, प्रेजेंट टेंस में आई जो है प्लूरल होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और पास्ट टेंस में आई जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो मैंने इसलिए आई के साथ में वाज लगाया है। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, देखो ये मेरा फॉर्मूला है। देखो इसमें क्या है, जब वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट हो और वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे। जैसे देखो, क्या वे लड़के शोर मचा रहे थे, या वे लड़के शोर क्यों मचा रहे थे। तो ये इस तरह के वाक्य हमारे क्या हो जाएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क। देखो इसको मैंने कैसे ट्रांसलेट किया है, वह क्या वे लड़के सो, इसका मतलब तो मैंने यहाँ पे पहले वे लड़के हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो वर दोज बॉयज मेकिंग ए नॉइज। अगर क्वेश्चन मार्क वर्ड बीच में दिया हुआ हो तो पहले क्वेश्चन मार्क वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे। जैसे वे लड़के शोर क्यों मचा रहे थे, तो क्वेश्चन मार्क वर्ड यानी क्यों के लिए हम क्या लगा देंगे, फिर वाई वर दोज बॉयज मेकिंग ए नॉइज। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, जब प्रश्नवाचक लगाता हूं वाक्य ये क्या से स्टार्ट हो और क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो उन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट हम सेम उसी तरह से करते हैं। पर लेकिन इसमें क्या है, हम वाज ऑब्लिक वर्ब को पहले लगाएंगे और सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन मार्क वर्ड बीच में दिया हुआ हो तो क्वेश्चन मार्क वर्ड की अंग्रेजी पहले, फिर वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। तो अब यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क वर्ड मेरा कहाँ आया है, वाक्य के बीच में आया है, तो मैंने पहले वाई लगा दिया, वाई। फिर किसान मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर मेरा वाज आ गया। फिर द फार्मर, फिर नहीं नॉट, फिर प्लो, जो तरह की स्पेलिंग होती है प्लो, और फिर मैंने बताया ना उसमें आईएनजी जोड़ना है, प्लोइंग। फिर हिज फील्ड, अपना खेत। तो इस तरह से हमने ये वाक्य बनाया। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
जो है मेरा इस तरह से मैंने इसमें बताया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ध्यान रखना है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। मेरा अगर इस तरह से ये पढ़ाना अगर आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स।